संसार के भोगों को भोगते हुए भी जो निर्लिप्त है वो शिव की कृपा चाहिए कि हम संसार में हैं। इस जो उमा रमन यानी गृहस्थी का पालन करने वाले, हम गृहस्थी का पालन भी करें, मतलब अच्छे तरीके से गृहस्थी का पालन करें, लेकिन साथ में मर्दन मयन भी रहे। पालन करते हुए पर भी हमें पता है हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना और किसके साथ कैसा व्यवहार करना। गृहस्थ में भी तो सबसे कठिन मार्ग है गृहस्थ, और उसमें परमात्मा तुरंत, वैरागियों के यहाँ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? सारे जन्म तो भगवान ने गृहस्थों के यहाँ लिए। तो गृहस्थ आश्रम अगर हमारा श्रेष्ठ होगा तो हमारे गृहस्थ आश्रम में परमात्मा तत्व की प्रागट होगा। लेकिन ये कब होगा? कि हम संसार के सुखों को भोगते हुए भी हम सुखों को भोगें पर सुख हमको ना भोगने लगे, इतनी विवेक बुद्धि हमारी जागृत। हमें पता होना चाहिए हमारी बहन इसके साथ हमारा ये व्यवहार है, ये हमारा भाई है इसके साथ हमारा ये व्यवहार है, ये पास की लड़की है इसके साथ हमारा ये व्यवहार है। हमारी नजरों पर मर्दन मयन होना चाहिए, हमारी नजरों पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें समाज में हर वर्ग के लोग के बीच में रहने के बावजूद भी सबके साथ जो व्यवहार है वो हमें पता होना चाहिए। विवेक की आंखें खुली होनी चाहिए। मर्दन मयन मतलब क्या है? कामदेव को मारने के लिए तीसरा नेत्र खोला है। तो जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं ना, उनको ये दो आंखें तो खुली रखनी है, लेकिन तीसरी जो विवेक की आंख है वो सदा खुली रखनी चाहिए। अगर विवेक की आंख हर व्यक्ति की खुल गई तो फिर संसार में कोई भी लड़की असुरक्षित नहीं रह सकती, फिर वो सुरक्षित ही रहेगी। विवेक की आंख खुलने की जरूरत है। वो स्वामी जी क्लियर कह रहे हैं, करहु कृपा मर्दन मयन की कृपा चाहिए, जिसके लिए आपने विवेक की दृष्टि खोली। और जब विवेक की दृष्टि खुल जाती है तो फिर संसार कैसा दिखने लगता है? सिया राममय सब जग जान।